अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची सोई आराम से? जी जी। आंखें क्यों सूजी सूजी हो रही हैं? सोई तो नहीं नहीं, सब ठीक है। ये सब क्या एहतमाम है? हलवा पूरी बन रही है अपनी बच्ची के लिए। तुम्हें पसंद है ना मेरे हाथ की हलवा पूरी? क्या ज़रूरत थी? अरे बेटा, तुम्हें क्या पता, जब लड़की अपने मैके आती है ना तो माँ का बस नहीं चलता कि सब कुछ बना के खिला दे। मैं हेल्प कर देती हूँ आप। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूँगी बेटा, मैं कर लूँगी। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ठीक है। ऑफिस नहीं छोड़ोगी? बस जाऊंगी, ये ड्राइवर को कह भी नहीं सके। शर्जीना बेटा, सब खैरियत तो है ना? मतलब ससुराल में सब ठीक है ना? सब ठीक। मुस्तफ़ा के साथ कोई ऐसी किसी बात तो नहीं हुई? नहीं, सब ठीक है। असल में तुम इस तरह रहने नहीं आती ना, तो ज़रा परेशानी हो गई थी। डाउट तो है इनको। मेरी तैयारी वो परेशान होने की कोई बात नहीं है। हाँ, और आमीन कहती रहती है ना कि मैं ज़्यादा दिन के लिए आती नहीं हूँ, और रात में होगी तो मैं पुप्पो। हाँ, इसलिए। अरे बेटा, तुम्हारे माँ बाप का घर है, जम जम आओ, जब दिल चाहे आओ। ये जो माँ का दिल है ना, ये बड़ा वहमी होता है। इसलिए पूछ लिया, बुरा मत मानना। नहीं नहीं, आपकी बात तो बुरा नहीं होगा। अच्छा, हो गई आपकी हेल्प? आपने खुद मुझे मना किया था करने से। अच्छा अच्छा, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूँगी बेटा, मैं कर लूँगी। मजाक कर रही थी। जाओ जाके जल्दी से तैयार हो, ऑफिस को देर हो रही थी। मैं हलवा पूरी लेकर आती हूँ। जाओ जाओ जाओ। पता नहीं उसने नाश्ता किया भी होगा कि नहीं। भाई वाह। नाश्ता तो बाद की बात, पता नहीं सो के भी उठा होगा कि नहीं। वो तो अलार्म लगाकर भी सोता रहता है। अलार्म सर पर बजता रहता है और खुद बेहोश। मैं ना उठाऊं तो दोपहर तक सोता ही रहे। बंद कर दिया। अरे शर्जीना बेटा, क्या सुबह सुबह फोन में घुसी हुई? रखो फोन। कॉल करिए शर्जील हाँ हाँ ने। हाँ, टट के नाश्ता करो। आज तुम्हारी वजह से हमें भी हलवा पूरी खाने को मिल गया, वरना तुम्हारी माँ इतना परहेज करवाती है मुझसे कि बस। जी, मैंने सब सुन लिया और मैं बिल्कुल ठीक करती हूँ। कोलेस्ट्रॉल शुगर दोनों बॉर्डर लाइन है। आप तो ज़रा एहतियात ही करें। बेटा, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पूरियाँ और लाती हूँ। मुझे क्या शर्जील को लग रहा बड़ा है। सोता रहे। क्या मुसीबत है, क्यों उसे सोचे जा रही हूँ। मेरी बला से भाड़ में जाए। लो बेटा लो, शुरू करो। ये लो गर्मा गर्म। शर्जीना 5 मिनट और सो लो, फिर उठा देना। अच्छा। ये भी उसी के बारे में सोच रहा है।
हो बस इसको लगा दो, इसको रख दो। हाँ हाँ, थैंक यू, शुक्रिया। हो गुफ्ता, हाँ जी। ये शर्जीना कहाँ है? नजर नहीं आ रही। मैके गई है भाई, हाँ? मैके गई है। मुर्तज़ा की तरफ? वो मुझसे मिलकर नहीं गई? नहीं, चली गई तो चली गई, अब क्या बता के जाएगी, कोई बात नहीं। नहीं, वो हमेशा जब भी जाती है कहीं मुझसे मिलकर जाती है, ऑफिस जाती है सलाम करके जाती है, ऑफिस से वापस आती है सलाम करती है। ये तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तुम ऐसा करो, मुझे फ़ोन दो, मैं पूछता हूँ कि क्या बात है। अरे क्या हो गया आपको? भाई आई होगी, आपकी आंख लगी हुई होगी, सलाम करने आई होगी, फिर चली गई, अपने माँ बाप के घर ही गई है। तो उससे आपको डॉक्टर ने बातें करने से मना किया फ़ोन पर लंबी लंबी। अब कल हम जाएंगे डॉक्टर नोमान की तरफ, उससे इजाज़त ले लीजिएगा, कहेगा तो फिर आप मिला लीजिएगा फ़ोन। अच्छा ठीक है। आज खाना पसंद लो जी, गर्मा गर्म शामी कबाब आ गए। थैंक यू अम्मी। शर्जीना नजर नहीं आ रही? वो अपने मैके गई है। मैंने कभी शर्जीना को अपने पेरेंट्स की तरफ जाते हुए देखा नहीं है। इज एवरीथिंग ओके? परसों रात की वजह से नाराज़ होकर तो नहीं चली गई कहीं? आओ मुस्तफ़ा, खाना खा लो बेटा। इससे क्या हुआ? मुंह क्यों बना हुआ है इसका? यही तो कह रही हूँ। आई थिंक शर्जीना को परसों रात की बात बुरी लग गई है, इसलिए वो नाराज़ होकर गई है। मुस्तफ़ा का भी इसलिए मूड ऑफ है। आंटी, आई एम रियली सॉरी। ऑनेस्टली, आई जस्ट गेव हर सम मनी जस्ट एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, नथिंग एल्स। बख्शिश का तो मैं सोच भी नहीं सकती। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड उससे क्या बुरा लग गया है। मैंने कहा ना, तुम परेशान मत हो, वो अपने मैके गई है, कुछ दिनों में उसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, आ जाएगी। आंटी, अगर आप कहती हैं तो मैं उसे फ़ोन करके अपोलोजाइज़ करती हूँ और मैं अभी उसको बुलाती हूँ। अरे नहीं मेरा बच्चा, तुम्हें क्या पड़ी है उससे अपोलोजाइज़ करने की? बस जैसे वो गई है, खुद ही गई है, खुद ही आ जाएगी, कोई उसे लेने नहीं जाएगा। तुम आराम से खाना खाओ। रुबाब अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें इस मामले में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सुबह जाने में उसकी बीवी, हम क्यों इंटरफेयर करें उसकी लाइफ? अच्छा ये लो, कबाब। ये गलत है। थैंक यू। मुस्तफ़ा ने भी शर्जीना की कॉल नहीं देखी, सुबह कॉल करी थी। गलती हो गई तुमसे शादी करके, बोझ बन गई है ये रिश्ता, बोझ बन गया तुम्हारे ऊपर शर्जीना। निकलना है रिश्ते से, निकल जाओ। माने क्यों ढूंढ रही हो? और जिस जगह पे मेरी इज्जत नहीं है, मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पे क्यों रुकूँ? जो तुम्हें बेहतर लगता है वो कर लो फिर। चल दिए तो भाई गलत फहमी हो गई है दोनों के बीच, लेकिन एक चीज़ देख के अच्छा लग रहा है, दोनों इस गलत फहमी की वजह से ये थोड़ी सी जो दूरियां हैं ना, जो ये हुई हैं, ये टेम्परेरी दूरियां हैं, ये इनको और एक दूसरे के क्लोज ले आएंगी। अब जैसा चल रहा है ना सिचुएशन कि भाई वो भी सो नहीं पा रही है, वो भी सो नहीं पा रहा है, और दोनों एक दूसरे को मिस कॉल्स भी दे रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बस रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो रिसीव नहीं कर रहा है कॉल।
उसको मुस्तफ़ा को तो शायद पता ही नहीं है कि उसने कॉल भी करी है सुबह, वो अलार्म समझ के फ़ोन काट के बैठ गया वो, बट लेकिन उसने देखा नहीं। ये गलत फहमी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ना क्लोज आते दिख रहे हैं अब। जैसे शर्जीना ने कहा कि मैं उसके बारे में ही क्यों सोची जा रही हूँ, तो ये इन दोनों को भाई इनका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा आगे। ये देख के काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन इन दोनों के बीच में फ़िलहाल एट प्रेजेंट तो जो है ये तो दूरियां हैं, देखते हैं वो कब ख़त्म होती हैं दूरियां। और बाकी जो मुस्तफ़ा ने जवाब दिए अपनी मदर को कि तुम्हें 24 घंटे काम करने वाली नौकरानी चाहिए, या वैसे तुम्हें उसकी याद तो तुमको वैसे तो आती नहीं है, वो यही जवाब यही डिज़र्व करती हैं वो। अब उनको पता चलेगा जब उन्हें खुद काम करना पड़ेगा ना। अब उनको जब तक ये दूर नहीं जाती शर्जीना, उनको इसकी कदर नहीं होती भाई, उनको भी, और शायद मुस्तफ़ा को भी नहीं। अब मुस्तफ़ा भी इसको मिस कर रहा है। उसने खाना नहीं खाया तो यहाँ मुस्तफ़ा ने भी नहीं खाया खाना भाई। लेकिन अदील को और अदील की मदर को ना, रुबाब को एटलीस्ट टोकना तो चाहिए था कि भाई वो पैसे वाली है, तो एटलीस्ट यार उसको कुछ कह ही नहीं रहे हैं उसको। उल्टा उसको ये कह रहे हैं कि कोई नहीं तेरी गलती नहीं है, और शर्जीना को कह रहे हैं कि भाई कोई नहीं जाएगा उसको लाने, जैसे वो ये खुद आएगी। ये क्या बात हुई भाई, ये गलत था यार। हाँ, मुस्तफ़ा के फादर वो काफ़ी अच्छे हैं भाई, वो एटलीस्ट इसको लेके केयरिंग है। वो कॉल भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कॉल करने नहीं दे रही मुस्तफ़ा की मदर। तो भाई देखते हैं अभी और कितने दिन इनकी दूरियां ऐसे ही रहती हैं, और क्या अगला मुस्तफ़ा का स्टेप रहता है। कोई ना कोई तो भाई ठोस कदम उठाएगा मुस्तफ़ा, देखने वाला होगा। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है यार देखने में, काफ़ी अच्छा ड्रामा है कभी मैं कभी तुम। तो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।